1076 पे भी कॉल किया, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। 112 पे कॉल किया, 112 पे नंबर पे भी कॉल की, तो यहाँ से 2 बंदे पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा ये गाजियाबाद का केस है, हम नहीं कर सकते। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे घर में और कोई करने वाला नहीं है, तो बताइए मैं किसके पास जाके हाथ जोड़ूँ। आप सभी को प्रणाम। मैं कुशल प्रताप सिंह, सिटी मीडिया टाइम से आज पेश कर रहे हैं आपको एक विशेष स्टोरी, जिसमें एक दिव्यांग बेटा अपने पिता के इलाज के लिए संघर्ष प्रॉपर करता चला आ रहा है। ना उसकी सुनवाई यशोदा अस्पताल कोई सुन रहा है और ना यहाँ बुलंदशहर में कोई सुनवाई हो पा रही है। धन्यवाद। क्या हुआ अपने भैया, ये जो पूरा का पूरा मामला है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री राजकुमार शर्मा यूपीपीसीएल से OS सेकंड से रिटायर्ड हैं। इनका पिछले जुलाई से यशोदा हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। पिछले साल जुलाई में ये एडमिट रहे यशोदा हॉस्पिटल में, और इनका इलाज चला डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता से। ये वहाँ 7 दिन पैनल पे रहे, तो उसके बाद भी मैंने पेमेंट पे किया वहाँ पे, तो इनका इलाज चला। उसके बाद मैं रूटीन चेकअप के लिए हर 15 दिन 1 महीने में जो 3 दिन के वो मनीष गुप्ता दवाई लिखते थे, मैं इनको दिखाने के लिए ले जाया करता था। उसके बाद 7 फरवरी को मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ और थोड़ा माइंड में क्लॉट हुआ, तो उसके बाद ये 7 दिन रहे थे बुलंदशहर ट्रॉमा सेंटर यमुनापुरम में। जब मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सुधार है और बिल ज़्यादा बैठ रहा है, तो मैंने कहा ये चीज़ यशोदा हॉस्पिटल में पैनल पर है और वो भी कैशलेस है। तो मैं जब यशोदा हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पहले इनको इमरजेंसी में रखा गया और सारी रिपोर्ट्स देखी उन्होंने। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद इनको MICU में डाल दिया गया। वहाँ ये 5-6 दिन रहे, और जब ये 5-6 दिन रहे तो मैं जब इनसे मिलने जाता था, तो वहाँ एक अटेंडेंट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि इन्हें कोई बुलवा के दिखा दे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। तो मेरे साथ जब भी दुर्व्यवहार हुआ था, तो उस टाइम वहाँ पर एक असलम है, मिस्टर असलम, जो मार्केटिंग देखते हैं और यूपीपीसीएल पैनल के लिए बिल्स वगैरह लेके आते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने फादर को अब लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे कह रहे हैं, तो मैं पापा को अपने लेके आ गया। ये जानना चाह रहा था मैंने भाई जी, कि अभी अंकल की जो पोजीशन है फिलहाल क्या है? पापा जी की पोजीशन ये है कि इस टाइम उनका डॉक्टर अरुण का ट्रीटमेंट चल रहा है बुलंदशहर का, और जब मेरे फादर 7 अप्रैल को एडमिट हुए थे यशोदा हॉस्पिटल में, तो इनको रूम नंबर 305 दिया गया था। मुझसे कहा गया कि इनको CLD बीमारी है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद मुझसे बोलते हैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता कि इनको डेंगू है। तो मैंने कहा सर डेंगू कैशलेस में आता है, तो बोले आप रिसेप्शन पर जाइए और कैशलेस की फ़ाइल बनवा लीजिए। जब मैं सुबह ही कैशलेस की फ़ाइल के लिए गया, तो वहाँ पर मिस्टर गौरव और एक मैम बैठती हैं जो पैनल को देखती हैं, उन्होंने मेरी फ़ाइल बना के नहीं दी, और मेरी फ़ाइल संडे की शाम को उन्होंने बना के दी। तो उन्होंने 2 दिन का पेमेंट मुझसे और एक्स्ट्रा लिया, जिससे मैंने 75,800 रुपये 860 रुपये जमा किया। और जिस दिन मेरे संडे की शाम से जब मेरे फादर कैशलेस पे आए, तो मंडे को इन्होंने मुझसे कहा कि आप एक पेपर साइन करा के लाइए सोमवार की शाम को 4 बजे। तो मैंने कहा मैम अब तो एक्शन उठ चुके होंगे, मैं कल लेके आऊँगा। जब मैं वो पेपर साइन कराने के लिए आया, तो सोमवार से ही जब से ये कैशलेस पे आए, ना तो उन्हें दवाई दी गई, ना उन्हें आपको प्रॉपर डाइट दी गई। उसके बाद जितनी मेडिसिन थी वो वहाँ से सब हटा ली गई। और उसके बाद मंगलवार को जब मैं 12:30 बजे पहुँचता हूँ, तो एडमिन डिपार्टमेंट वाले मुझसे बोलते हैं अपना फीडबैक दे दीजिए, आपको फादर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि मेरे फादर की पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी, और मैंने कहा कि मुझे प्रॉपर रिपोर्ट्स देखनी है। फादर को डिस्चार्ज कराने से पहले क्या आपसे प्रॉपर जानकारी वगैरह ली इन लोगों ने? इन्होंने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। जबकि जब मुझे पता लगा कि इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, मैं डॉक्टर मनीष से मिलने गया, डॉक्टर मनीष मुझसे नहीं मिले। और उसके बाद जिस दिन ये 7 अप्रैल को मैंने एडमिट किए थे, जो मेरा लास्ट ईयर से अमेश के ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रॉमा का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बिल्स थे वो, और वो MRI थी, वो सारी रिपोर्ट्स और अब की जो रिपोर्ट थी इन्होंने सब गायब कर दी। मुझे कोई फ़ाइल भी नहीं पकड़ाई गई। ये बात मैंने एडमिन डिपार्टमेंट को भी बताई गई। एडमिन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम फाइलों करेंगे क्या, आप, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी।